नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो टॉक पर। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भारत में आज भी बहुत सारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी के चाह में भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। भगवान शिव के बारे में बहुत सारी खास बातें आप सभी को पता है। शिव पार्वती के विषय में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप शिव सती की प्रेम कथा के बारे में जानते हैं? यह कथा सभी पौराणिक प्रेम कथाओं में सबसे अद्भुत है। तो आज आपको हम यहाँ शिव सती की प्रेम कथा के बारे में बताएंगे। शिव जी की पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। बचपन से ही सती में अलौकिक शक्तियां थी। दक्ष प्रजापति ने ऐसी ही पुत्री की चाह में तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवी आगा ने उन्हें वरदान दे दिया था कि वो स्वयं दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेंगी। आगा देवी ही दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। सती ने बालकाले में ऐसे चमत्कार दिखाए कि जिन्हें देखकर प्रजा और दक्ष प्रजापति खुद भी दंग रह गए। जब सती विवाह योग हो गई तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। इस विषय में विचार विमर्श करने के लिए दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती आदि शक्ति का अवतार है, इसीलिए उनके लिए भगवान शिव से योग्य वर और कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि दक्ष को शिव जी का नाम सुनकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि दक्ष शिव के रूप और उनके सन्यासी वेश को पसंद नहीं करते थे। हालांकि ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। इसके पश्चात धूमधाम के साथ शिव सती का विवाह हुआ और दक्ष ने अपनी पुत्री को भगवान शिव के साथ विदा किया। हालांकि शिव सती के विवाह के बाद भी दक्ष प्रजापति को भगवान शिव को लेकर संशय हमेशा बना रहा। एक बार ब्रह्मा भगवान ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और आदरणीय जनों को बुलाया। इस सभा का मकसद धर्म का निरूपण करना था। इस सभा के दौरान जब सती के पिता दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो सभी देवता और वह उपस्थित अन्य लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। वह अपनी जगह पर ही बैठे रहे। शिव का ऐसा करना दक्ष को बहुत चुभा और भगवान शिव के प्रति उनके दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। दक्ष ने इसको अपना अपमान समझा और मन ही मन शिव भगवान से बदला लेने की ठान ली। भगवान शिव से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति एक बार भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। जब देवी सती को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की बात कही, लेकिन शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जाना गलत है। शिव जी के समझाने पर भी देवी सती नहीं मानी और हठ करने लगी कि उन्हें उनके पिता के घर जाना है। भगवान शिव ने अंत में हार कर सती को उनके पिता के घर जाने की आज्ञा दे दी। देवी सती अपने पिता के घर बहुत ही खुशमन से पहुंची, लेकिन जो उनको उम्मीद नहीं थी वह वहां हुआ। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने जो ईर्ष्या भगवान शिव के लिए अपने मन में जमा की थी, वह सती के सामने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने शिव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सती को यह सुनकर बुरा लगा। इसके बाद जब उन्होंने यज्ञ के मंडप की ओर देखा और उसमें भगवान शिव का भाग नहीं पाया तो अपने पिता से प्रश्न किया कि मेरे भगवान शिव का भाग यज्ञ में क्यों नहीं है। दक्ष प्रजापति ने रोक्ष में आकर सती से कहा कि वह शिव को देव नहीं मानते, ना ही उन्हें देवताओं में गिनते हैं। वह भूतनाथ हड्डियों की माला पहनने वाला है, उसको देवताओं की श्रेणी में कौन रखेगा। पिता की बातों को सुनकर सती को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि पति नारी का सब कुछ होता है और उसके खिलाफ जो स्त्री गलत बातें सुनती है उसे नर्क का भोगी होना पड़ता है, इसीलिए मैं भी अब जीवित नहीं रह सकती। इन शब्दों के साथ ही सती यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और आत्मदाह कर दिया। हवन की अग्नि के साथ ही उनका शरीर भी जलने लगा। देवी सती के आत्मदाह के बाद वीरभद्र क्रोध में आ गए और उन्होंने दक्ष के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। शिव जी को जब यह बात पता चली तो वह क्रोध में आ गए और प्रचंड रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखा और चारों दिशाओं में आकाश मार्ग से जाने लगे। वह सती के वियोग में बेसुध हो चुके थे। उनके इस रूप को देखकर देवता भी कांपने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी भी ठहर गई। शिव सती का यह प्रेम देखकर देवता चकित थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के अंग काट दिए। इसके बाद भगवान शिव को कुछ होश आया। उनका क्रोध जब शांत हुआ तो पृथ्वी ने गति पकड़ी। देवता भी शांत हुए, लेकिन शिव का सती के प्रति प्रेम देखकर और उनके रुद्र रूप को देखकर हर किसी को अचंभा हुआ।
हिंदू धर्म की कन्याएं आज भी भगवान शिव जैसा पति चाहती हैं। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह सोमवार को शिव जी की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। तो ये रहा आप सभी के लिए शिव सती की प्रेम कथा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा बेहद पसंद आई होगी। शिव सती की ये प्रेम कथा आज के समय में भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।